बेटा देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तो वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा, लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप बिना मेलोड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, पहली बार मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाते ही सिर्फ और सिर्फ आपको ही याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ा दूरी ही बना के रखना। ओ माँ, आप बिना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रोहन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है। वहीं बेचारी महेश्वरी फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है, जिसके कुछ देर बाद वो वापस घर आ जाती है। रोहन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था, जहाँ उसकी जॉब की बहुत अच्छी शुरुआत होती है। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रोहन की जॉब पर उसे एक अलीना नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रोहन को अलीना से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो अलीना को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत अच्छे से सिखा देता है। रोहन, हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, तुम क्या करोगी माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर सीखना था ना, चलो मैं वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। अलीना की बात टालने के लिए रोहन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रोहन अलीना को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रोहन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ियो। मैंने तेरे लिए बहुत प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रोहन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रोहन फंस जाता है और न चाहते हुए भी उसे अलीना के साथ अपनी माँ के घर आना पड़ता है। जैसे ही महेश्वरी अपने बेटे रोहन को देखती है, उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा, तुम मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ, मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता था, इससे मिलिए। ये है अलीना, आपकी बहू। ये सुनते ही महेश्वरी अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो। वो रोहन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रोहन अलीना के बारे में महेश्वरी को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद न चाहते हुए भी महेश्वरी को रोहन की बात माननी पड़ती है और अलीना को घर में आने की इजाज़त भी देनी पड़ती है। लेकिन महेश्वरी को अलीना एक आंख नहीं बाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर ला कर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों, एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊँ और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख बेचारी अलीना हैरान रह जाती है और वो महेश्वरी से कुछ नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे परेशान ना हो तो क्या, तुम्हें पता है मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही अलीना भी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी भी ये सब सुन लेती है और रोहन से कहती है, बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी अलीना के पीछे ही पड़ी रहती हो।
उसने कुछ नहीं किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रोहन ऐसा कहकर चला जाता है। वहीं महेश्वरी भी चली जाती है। वहीं बेचारी अलीना अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाना। माँ जी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊं? अब मैं तुझे क्या बताऊं? एक काम कर, मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी, वैसे मैंने कुछ सोचा था, जब तक रोहन जी को नौकरी नहीं मिल जाती, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे, और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरी तू इस घर में आराम से रह ले, वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। महेश्वरी अलीना को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी अलीना रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियां खत्म नहीं हो पाती। एक दिन महेश्वरी से मिलने उसकी सहेली सावित्री उसके घर आती है। अब क्या बताऊं बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके, मेरा ब्लीच फेशियल कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान है जो मेकअप और ये सब करवाएंगे। अरे महेश्वरी, ये तो तुम्हारी सोच है, मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी अलीना वहाँ पर आती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते अलीना सावित्री से कहती है, माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। हेलो जी, कर लो बात, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई। आज तो मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी और महेश्वरी तेरी बहू खुद एक पार्लर वाली, और ये तो अंग्रेजन भी है, इससे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद सावित्री अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल अलीना से करवाती है। इसके चलते अलीना सावित्री का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिजभूषण भी कर देती है। ये सब देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तो अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। वहीं अलीना उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर महेश्वरी को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो अलीना को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी ले आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, अलीना गांव में खुद का एक पार्लर खोलती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।